किसान भाइयों नमस्कार। मैं राजेश कुमार वर्मा, कैन सुपरवाइजर सीतापुर, आपका मैं अपनी क्लास में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों को मैं अपने पर्सनल इंटरेस्ट पर इसलिए बुलाया हूं यहाँ, क्योंकि आप सब उन्नतशील कृषक हैं। आप बहुत अच्छी खेती करते हैं, लेकिन आप लोग बता रहे थे कि खेती की लागत इस समय काफ़ी बढ़ गई है, जिससे आपको आय खेती से बहुत कम प्राप्त हो रही है। तो मैं इसलिए यहाँ पर आपको आमंत्रित किया हूँ कि आप जानें कि खेती की लागत को कैसे कम किया जाए और अपनी आय को कैसे बढ़ा सकें, और दूसरे कृषक भाइयों को भी जा करके आप ट्रेंड कर सकें, उनको भी बता सकें कि कैसे खेती की लागत को हम कम कर सकते हैं। तो किसान भाइयों, जैसा कि आज आप देख रहे हैं, मैं अपने व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको बताने की कोशिश करता हूं। यहां पर लिखा हुआ है, फसलों की उत्पादन लागत को कैसे कम करें। फसलों की उत्पादन लागत को कैसे कम करें। हाउ टू रिड्यूस क्रॉप कॉस्ट। हाउ टू रिड्यूस क्रॉप कॉस्ट। तो किसान भाइयों, मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं कि फसलों की लागत को हम कैसे कम करें। लागत कम करने के कई स्टेप हैं, जिसमें आज हम पहले स्टेप की बात करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम अपने पहले स्टेप की बात करेंगे, पहले कदम की बात करेंगे, और धीरे धीरे हम दूसरे वीडियो, तीसरे वीडियो को ला करके बहुत सारे किसान भाइयों को हम ये जानकारी देने में समर्थ हो सकते हैं कि अपनी खेती की लागत को हम कैसे कम करें। तो किसान भाइयों, हम खेती की लागत को अगर प्राकृतिक विधि से फसल उत्पादन करें तो हम अपनी लागत को कम कर सकते हैं। हम लोग या आप लोग, हम भी एक किसान के ही बेटे हैं, इसलिए मैं कह रहा हूं हम लोग रासायनिक उर्वरकों को खेतों में डालते डालते खेती की उर्वरता को समाप्त कर चुके हैं। खेती में फसलों की जो उत्पादन क्षमता को बढ़ाने वाले कारक हैं, उन कारकों में हम दवाओं के माध्यम से, कीटनाशकों के माध्यम से, रासायनिक उर्वरकों के माध्यम से मिट्टी की उत्पादन क्षमता को हम क्षीण कर चुके हैं, जिसकी वजह से हमें हर कदम पर रासायनिक उर्वरक की तलाश रहती है। इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड समय समय पर डालते रहते हैं, जो हमारी फसलों की लागत को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे प्रयास करता हूँ कि इन सबसे आपको निजात दिलाएं, इन सबसे आपको छुटकारा दिला सकें और हम प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें। प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ें, जिसमें पहला कदम हम उठाते हैं। तो पहला कदम उठाने में हम क्या करते हैं कि हम अपने बीज की जो बुआई करते हैं, उस बीज को हम इतना मजबूत कर दें, इतना स्ट्रांग कर दें, इतना पावरफुल कर दें कि उसमें किसी प्रकार का रोग या कीट का असर ही ना हो, और साथ ही साथ मिट्टी की उर्वरता को भी बढ़ाने का कार्य करें। इसके लिए हम क्या करते हैं, बीजामृत का प्रयोग करते हैं। बीजामृत का प्रयोग करते हैं। बीजामृत का प्रयोग करते हैं। बीजामृत को हम तैयार कैसे करते हैं,
इसमें कौन कौन से तत्व को मिलाते हैं तब जाकर के हमारा बीजामृत बनता है। तो किसान भाइयों, आप देख रहे हैं कि प्रयुक्त सामग्री हम इसमें क्या क्या मिलाते हैं, इसमें हम क्या क्या मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक किसी गैलन में जो कम से कम 30, 35, 40 लीटर का हो, उस गैलन में हम क्या करते हैं 20 लीटर पानी भर लेते हैं। उसके बाद उसमें गाय का गोबर 5 किलो मिलाते हैं। मिलाने की विधि हमारी इस प्रकार की है, एक सूती कपड़े में उसको हम क्या करते हैं, लेते हैं और उसका क्या करते हैं, पोटली बना लेते हैं, पोटली। और उस पोटली को उस गैलन में लटका देते हैं। उस गैलन में क्या करते हैं, लटका देते हैं। लटकाने से क्या होता है कि धीरे धीरे उसका जो गोबर का अर्क है, जो गोबर का क्या है, अर्क है, ये धीरे धीरे क्या करता है, इसी पानी में जो गैलन लिए हुए हैं जिसमें 20 लीटर हमने पानी डाल रखा है, उसमें मिलता जाता है, धीरे धीरे मिलता है। क्या होता है, धीरे धीरे मिलता है। और इसको कितने देर के लिए हम छोड़ देते हैं, 12 से 16 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। इस पोटली को इस गैलन में 12 से 16 घंटे के लिए हम छोड़ देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, 1 लीटर पानी वाले दूसरे बाल्टी को लेते हैं या टब लेते हैं या डिब्बा लेते हैं कोई, जिसमें 1 लीटर पानी भर लेते हैं और उसमें क्या करते हैं कि 50 ग्राम चूना मिला लेते हैं। 50 ग्राम चूना मिलाने के बाद हम बड़े वाले गैलन में डाल देते हैं। मिलाने के लिए तो हम इसी 30-35 लीटर वाले गैलन में ही डायरेक्ट डाल सकते हैं, लेकिन उसमें फिर हम ठीक तरीके से मिला नहीं सकते, इसलिए हम अलग से 1 लीटर वाले डिब्बे में पानी लेते हैं और उसमें 50 ग्राम चूना मिला करके और उसमें डाल देते हैं, बड़े वाले। तो क्या लिखा है दूसरे नंबर पर हमने, गाय का गोबर 5 किलोग्राम। इसके बाद हम क्या करते हैं, 5 लीटर गौमूत्र, 5 लीटर गौमूत्र 5 लीटर इसी बड़े वाले गैलन में और मिला देते हैं। अब गौमूत्र 5 लीटर मिलाने के बाद इसको 8 से 12 घंटे के लिए और छोड़ देते हैं। तो हमने क्या मिला दिया, 20 लीटर पानी, गाय का गोबर 5 किलोग्राम, मिलाने की विधि बता दिया, गौमूत्र 5 लीटर, चूना 50 ग्राम। अभी तक इसमें हमने क्या किया, एक भी पैसा नहीं लगाया, केवल 50 ग्राम चूने के लिए हमने पैसा खर्च किया और कोई पैसा नहीं खर्च किया। और क्या किया कि आपका जो बीजामृत है वो लगभग तैयार हो चुका है। इसमें एक 5वां इनपुट और है जो मिलाते हैं। आपके आसपास बरगद का पेड़ हो या पीपल का पेड़ हो, उसके जड़ के आसपास की जो मिट्टी होती है, उस मिट्टी को ऐसे 50 ग्राम या 1 मुट्ठी, कोई मापने का वहां पे वैसा कुछ नहीं है, आप 1 मुट्ठी मिट्टी ले करके इसी गैलन में आप डाल दीजिए। इसको भली भांति क्या करते हैं, हम हिला देते हैं किसी डंडे से, घड़ी की सुई की दिशा में। अब इसको मिला दिया। अब हमारा क्या हुआ, ये बीजामृत तैयार हो गया। ये बीजामृत क्या होगा, बीज शोधन का काम करेगा।
बीज शोधन का। और जब हम बीज का शोधन कर देते हैं, सीड ट्रीटमेंट कर देते हैं, तो यहीं पर हमारे बीज का इम्यून सिस्टम मजबूत होने लगता है। और जब खेत में उसको प्रयुक्त करते हैं तो उसकी अंकुरण क्षमता भी अन्य बीजों की तुलना में काफी बढ़ चुकी होती है। उस बीज में रोग और कीटों से लड़ने की क्षमता बढ़ चुकी होती है। तो इन बीजों को, जिस फसल का हम उत्पादन लेना चाहते हैं, इस बीजामृत में क्या करते हैं, भिगो देते हैं, हाथ से मिला देते हैं, कोट कर देते हैं और छाया में सुखा लेते हैं। और जब सूख जाए तो उसके बाद आप जो है खेत में अपने प्रयुक्त कर सकते हैं। इसमें अंकुरण भी होगा, रोग कीट से लड़ने की क्षमता भी खूब बढ़ चुकी होती है। और अभी तक हमने एक भी पैसा बीज शोधन के लिए खर्च नहीं किया। केवल 50 ग्राम चूने के लिए जो भी पैसा हमने खर्च किया वो किया, और अदरवाइज और कोई भी पैसा नहीं कर। अब यदि हम रसायनों का उपयोग करते बीज शोधन के लिए, बाबिस्टिन वगैरह का प्रयोग करते, हेक्सास्टाप का प्रयोग करते, नैनो यूरिया का उसके साथ प्रयोग करते, तो हमें पैसा खर्च करना पड़ता। तो हमने क्या किया कि पहले ही कदम से, अभी हम तो ऐसे बहुत सारे कदमों की बात करेंगे, लेकिन पहले कदम से ही हमने क्या किया कि अपनी लागत को काफी हद तक बचाने का कार्य किया। तो किसान भाइयों, अब हम क्या करेंगे कि अपने जो बीज का शोधन करते हैं वो रासायनिक पदार्थों से न करके बीजामृत के द्वारा करके अपने बीज के स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं। धन्यवाद किसान भाई।